जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल में एक दर्दनाक हादसा हुआ। 9 साल की एक छात्रा ने चौथी मंजिल से छलांग लगा दी और उसकी इस दौरान मौत हो गई। छात्रा छलांग लगाने का सीसीटीवी वीडियो भी उसका सामने आता है। अमायरा अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और अब उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। दूसरी तरफ अमायरा की मौत अपने साथ कई सवाल छोड़ गई है। इसमें स्कूल प्रशासन की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। एनडीटीवी की लगातार कवरेज का यह असर हुआ कि इस मामले में अब 5 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन कर दिया गया, लेकिन स्कूल प्रशासन पर कई तरीके के सवाल अभी भी बने हुए हैं। रिपोर्ट आती है। अमायरा की ये छत से कूदकर जान देने वाली तस्वीर दिल दहला देने वाली है। जयपुर में शनिवार को 9 साल की बच्ची ने स्कूल की चौथी मंजिल से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। हादसे में छात्रा की दर्दनाक मौत हो गई। बच्ची का नाम अमायरा है, जो जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल में चौथी कक्षा में पढ़ाई कर रही थी। बच्ची की मौत से स्कूल प्रशासन सवालों के घेरे में है। अमायरा, 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 आजा बेटा, वापस आजा, मेरा बच्चा वापस आजा, मेरा बच्चा, प्लीज मैम, प्लीज। अमायरा की मौत से माता पिता सदमे में हैं। उन्होंने कहा कि जब अमायरा स्कूल गई थी उस वक्त सब कुछ ठीक था। माता पिता का कहना है कि आखिर स्कूल में ऐसा क्या हुआ कि हंसती खेलती बच्ची अचानक चौथी मंजिल पर पहुंची और वहां से छलांग लगा दी। इस मामले में सरकार और पुलिस भी एक्टिव हो गई है और स्कूल घटना स्थल से तमाम साक्ष्य जुटा लिए गए हैं। इस हादसे को लेकर राज्य सरकार और सीबीएसई ने 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर बच्ची अमायरा के परिजनों के पास पहुंचे और उन्हें ढाढ़स बंधाया। यहाँ पर उन्होंने माता पिता के बयानों को ध्यान में रखते हुए जाँच करवाने की बात कही है। नीरजा मोदी स्कूल जो जयपुर का है, उस स्कूल के भवन से एक बालिका गिरने से मौत हो गई, जो काफ़ी दुखद है। मेरी जानकारी में आते मैंने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि संपूर्ण प्रकरण की जांच करें और जांच करके रिपोर्ट प्रस्तुत करें, ताकि हम लापरवाही बरतने वाले या दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। जयपुर का ये वही नीरजा मोदी स्कूल है जिसकी चौथी मंजिल से छात्रा अमायरा ने छलांग लगा दी थी। यहाँ इन झाड़ियों के बीच छात्रा गिरी और फिर गिरने से उसकी मौत हो गई। बच्ची की चीख सुनकर स्कूल के स्टाफ और छात्र छात्राएं दौड़कर मौके पर पहुंचे। लहूलुहान अमायरा को मेट्रो मास अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बालिका को मृत घोषित कर दिया। बाद में स्कूल प्रशासन द्वारा बच्ची के परिजनों को घटना की जानकारी दी गई। मैम नॉर्मल बच्चा था, बिल्कुल स्कूल में अच्छा था। अभी स्कूल में उसके पीटीएम्स में भी अच्छा ही फीडबैक होता था। उसको कुछ एक्कोलेट्स रिकॉग्निशन भी मिलता था। तो डांस क्लास में भी गई थी, मैंने सुना है। डांस क्लास में भी गई थी, वो भी नॉर्मल था। उसमें जाकर पूरा सेकंड क्लास थी डे की, उसमें गए, सारे बच्चों ने डांस किया, उसने भी किया। हमें पता ही नहीं है कि उस थर्ड क्लास में ऐसा क्या हुआ, या पहले कुछ हुआ या थर्ड क्लास में कुछ हुआ, बच्चों के साथ कुछ हुआ या टीचर के साथ कुछ हुआ। घर किस बात से वो टिक्ड हुई कि वो ऐसा कुछ सोचे। तो हमें वही हम चाहते हैं कि हमें पता चले थोड़ा कि क्यों ऐसा हो रहा है। को क्या प्रतीत हुआ उसको देख के? उसमें तो मुझे टोटली स्कूल की लापरवाही नजर आई। क्या करे बच्ची? जैसे क्लासरूम का भी वीडियो है कि वहाँ पे थी, आराम से बैठी थी, टीचर के पास। क्लासरूम का वीडियो है, वो जब तक पुलिस आपको या मेरे को नहीं दे देती उसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। पर उसमें बच्ची दिख रही थी क्लास में दूसरे बच्चों के साथ बैठी। बिल्कुल सबके सामने बच्चे तो खेल ही रहे थे ना। बच्चे केक काटा था, जो भी काटा था वो खा ही रहे थे आपस में। लेकिन वो सारी इन्वेस्टिगेशन पुलिस करेगी, पुलिस रिकॉर्ड देगी, वही प्रूफ माना जाएगा। ऐसे में कुछ नहीं करेगा। और अभी परिवार वालों की तो बहुत ही खराब है, ज़्यादा स्थिति खराब है। अभी कोई कह ही नहीं सकता। बात करने की इकलौती बच्ची थी, बात करने की स्थिति में नहीं हो। जानकारी के मुताबिक छात्रा जहां पर गिरी थी वहां पर आनन फानन में स्कूल प्रशासन ने खून के धब्बे साफ करवा दिए। यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि आखिर क्यों स्कूल प्रशासन ने इतनी जल्दबाजी दिखाई। पुलिस के लिए जांच के लिहाज से ये काफी महत्वपूर्ण होता है कि घटना स्थल से कोई छेड़छाड़ न की गई हो, लेकिन स्कूल प्रशासन ने यहाँ पर तुरंत ही साफ सफाई करवा दी। कुछ ऐसे सवाल हैं जो अमायरा के माता पिता को अब भी परेशान कर रहे हैं।
यहाँ पर स्कूल में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध क्यों नहीं थे? जांच के लिए पहुंची शिक्षा विभाग की टीम। शिक्षा विभाग की टीम को क्यों करना पड़ा इंतजार? प्रिंसिपल और प्रबंधन से मिलने नहीं दिया गया। स्कूल का मुख्य द्वार अंदर से बंद था। बार बार दरवाजा खटखटाने के बाद भी नहीं आया जवाब। शिक्षा अधिकारी करते रहे 1.5 घंटे इंतजार। अमारा घर से हंसी खुशी गई थी। स्कूल में बच्ची के साथ ऐसा क्या हुआ? घटनास्थल से खून के धब्बे जल्दबाजी में क्यों किए गए साफ? शिक्षा मंत्री ने कहा कि ऐसा लगता है कि स्कूल में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध नहीं थे। दिलावर ने अधिकारियों को स्कूल पहुंचकर जमीनी स्तर पर जांच करने के निर्देश भी दिए। 6 अधिकारियों की टीम स्कूल के बाहर करीब 1.5 घंटे तक इंतजार करती रही। उनसे ना तो प्रिंसिपल ने बात की और ना ही स्कूल प्रशासन के किसी स्टाफ ने। मुख्य द्वार अंदर से बंद था और बार बार खटखटाने पर भी कर्मचारियों ने कोई जवाब नहीं दिया। अब वो उसकी पोस्टमार्टम वगैरह जो है जयपुरिया हॉस्पिटल में हो रहा है और प्रशासन से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ कोई मिलने को है ही नहीं। सभी लोग चले गए हैं, लॉक लगे हुए हैं। तो अब अभी हम देखते हैं, हमने 2-1 फ़ोन किए हैं जी, कब जैसे मुलाकात होगी। हालांकि पुलिस आ चुकी है और एफएसएल की टीम आ चुकी है। उन्होंने जो एक्सीडेंट स्पॉट है वहाँ से सारे अपने जो ब्लड सैंपल्स वगैरह हैं वो ले लिए, फुटेज ले लिए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को जांच का मुख्य आधार बनाया हुआ है। पुलिस ने कहा है कि प्रथम दृष्टया ऐसा नहीं लगता कि किसी ने धक्का दिया हो। हैरानी की बात यह है कि जहां पर बच्ची गिरी वहां से स्कूल प्रशासन ने तुरंत खून के धब्बे साफ क्यों करवा दिए। पुलिस को जैसे ही बच्ची की मौत की सूचना मिली, वरिष्ठ अधिकारी नीरजा स्कूल पहुंचे, लेकिन पाया कि घटनास्थल की साफ सफाई और धुलाई हो चुकी थी। वहाँ खून के धब्बे नहीं थे। सवाल अब भी बरकरार है कि आखिर 9 साल की छात्रा अमायरा ने स्कूल की बिल्डिंग से क्यों छलांग लगा दी। ये सवाल उनके माता पिता को परेशान कर रहा है। नीरजा मोदी स्कूल की 4थी मंजिल से 4थी क्लास की छात्रा अमायरा के गिरने की दर्दनाक घटना के बाद स्कूल के दरवाजे अभी भी बंद हैं। एनडीटीवी की टीम ने जब स्कूल परिसर का जायजा लिया तो देखा कि मुख्य गेट पर सुरक्षा गार्ड तैनात थे, लेकिन स्कूल के भीतर सन्नाटा पसरा था। गार्ड ईश्वर सिंह ने बताया कि आने वाले आदेशों तक शिक्षण कार्य पूरी तरह से स्थगित कर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें ये जानकारी नहीं है कि स्कूल कब खुलेगा। आज स्कूल की छुट्टी है, कब तक रहेगी, कुछ बताया गया है? क्या पता नहीं, मेरे को कंफ्यूज नहीं है, पता नहीं है साहब हमारे। आज स्कूल की छुट्टी है, कोई नहीं आया। आगे का तो ये मैसेज डालते हैं। तो आपको अभी नहीं बताया गया कि स्कूल कब खुलेगा? नहीं बताया गया। तब तक स्कूल की छुट्टी रहेगी। आज कोई स्कूल में जांच टीम आई हो, कुछ जांच करने आया हो, स्कूल के प्रशासन से जुड़े हुए कुछ लोग आए हो, कोई जानकारी आपको? नहीं, इस गेट से तो नहीं है। तो हो सकता है पीछे की गेट से आए, उसकी जानकारी आपको नहीं है। बच्ची के जो मित्र हैं, दोस्त है, उनसे भी हम बातचीत हमने करना स्टार्ट कर दिया है। जो परिवार वाले हैं, पड़ोसी हैं, या बच्ची जहाँ भी जाती थी, सबसे हम बातचीत कर रहे हैं ताकि कोई भी एंगल जो है वो मिस ना हो। सर, क्या लग रहा है, बच्ची पढ़ने में अच्छी थी, बहुत मिलनसार थी, लेकिन क्यों कदम उठाया, कुछ साफ हो पाया है? किसकी जिम्मेदारी, किसकी भूमिका? जैसा मैंने बताया कि अभी जांच शुरू हुई है और बिल्कुल बच्ची पढ़ने में बहुत अच्छी थी। जो अभी तक जो हमें फीडबैक मिला है, जो भी जांच में सामने आई है, अभी कुछ दिन पहले उसे अवार्ड भी मिला था कुछ, तो पढ़ाई लिखाई में तो कोई दिक्कत नहीं थी। बट क्या चल रहा था घटना के पहले, क्या हुआ जिसकी वजह से एक छोटी सी बच्ची को ये कदम उठाने की आवश्यकता पड़ी, इस विषय में हम अनुसंधान कर रहे हैं। और जैसा मैंने बोला कि हर दिशा में अनुसंधान कर रहे हैं, स्कूल में, घर में, पड़ोस में, जहाँ भी बच्ची का आना जाना था, हर दिशा में अनुसंधान करेंगे और बिल्कुल एक निष्पक्ष कार्रवाई करते हुए जल्द ही हम निष्कर्ष पे पहुंचे। स्कूल प्रशासन सहयोग कर रहा है, क्योंकि परसों शनिवार को जांच कमेटी को अंदर नहीं जाने दिया गया था। नहीं, अब बिल्कुल सहयोग कर रहा है और उनसे हम बातचीत भी कर रहे हैं। जो बच्ची के टीचर्स हैं, प्रिंसिपल है, स्कूल मैनेजमेंट हैं, काम करने वाले लोग हैं स्कूल में, बस ड्राइवर्स हैं, सबके साथ हम बातचीत कर रहे हैं, सबसे पूछताछ कर रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि जैसी जैसी चीज़ें सामने आएंगी उस हिसाब से आगे हम करेंगे। घटना के बाद से स्कूल प्रशासन की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, जबकि छात्रा के परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। यही नहीं, शिक्षा विभाग की टीम को भी स्कूल में प्रवेश नहीं करने दिया गया।
जिसके बाद विभाग ने स्वतंत्र स्तर पर जांच शुरू कर दी है। शिक्षा विभाग जांच कर रहा है कि स्कूल को दी गई एनओसी किन शर्तों पर जारी की गई थी और क्या बिल्डिंग निर्माण में सुरक्षा मानकों या नियमों की अनदेखी की गई है। उनको कवर किया गया, ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि स्कूल की मान्यता कैसे मिली, एनओसी कैसे मिली, क्या बायलॉज के नियमों की पालना नहीं की जा रही है। ये सारे सवाल ऐसे हैं जिसको लेकर राजस्थान का शिक्षा विभाग अपनी जांच कर रहा है। हो सकता है सीबीएसई की टीम भी आकर जांच करे और पुलिस डिपार्टमेंट अपने स्तर पर पूरे मामले की पड़ताल इस लिहाज से कर रहा है क्योंकि बच्ची के परिजनों की तरफ से जो गंभीर आरोप लगाए गए हैं, लेकिन इस मामले में जिस तरह से स्कूल प्रशासन पर सबूत मिटाने के आरोप लगे, जिस तरीके से परिजनों ने आरोप लगाए, उसके बावजूद स्कूल प्रशासन की तरफ से कोई बयान नहीं दिया जाना, मीडिया के सामने नहीं आना और शिक्षा विभाग की टीम को अंदर जाने से रोकने का जो फैसला था, वो कई सारे गंभीर सवाल खड़े करता है। एनडीटीवी के लिए जयपुर से सुशांत पारिक।